हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 11.2 का एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट 1 to 6 हमने कर दिया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर देखिए 7, आपको किस टाइप का क्वेश्चन है, आपको कैसे उसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, द फ्लोर of a building consists of 3000 tiles with are the rhombus shape and each of the diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length। ये आपको diagonals given है। Find the total cost of polishing the floor if the cost of per meter square ₹4, यानी कि 1 मीटर का आपका है ₹4, 1 मीटर स्क्वायर का आपका ₹4 है। तो फर्स्ट ऑफ हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो आपको पास आपको D1 आपको गिवन है, आपको D1 है 45 सेंटीमीटर, राइट। एंड D2 आपको दे रखा है डायगोनल सेकंड 30 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है सबसे पहले एरिया ऑफ रोम्बस, क्योंकि जो आपको जो टाइल्स है वो रोम्बस शेप में है। तो एरिया ऑफ वन टाइल इक्वल्स टू फॉर्मा हाफ ऑफ D1 इंटू D2। तो 1/2 आपका D1 कितना है, देखो D1 आपका है 45, तो 45 इंटू 30, ये आपका 30 से कटेगा 2 से, तो हमारा आ गया 15। तो 15 इंटू 45, तो ये दोनों की मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपका निकल जाएगा 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो है हमारा एरिया ऑफ वन टाइल्स, क्योंकि ये आपका इस सेम में है, आपका रोम्बस सेम में। तो एरिया ऑफ वन टाइल्स। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इक्वल्स टू, तो क्या करोगे आप 675 इंटू 3000। तो आपका ये दोनों को करोगे मतलब तो अपने निकलेगा 2025000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया पूरे 3000 टाइल्स का एरिया। अब उसने ये बोला हुआ है जो आपका कॉस्ट है, देखो अभी तो आप ये सेंटीमीटर में है, पहले आपको क्योंकि आपको निकालना है मीटर में, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो 25000 अपॉन में 100 इंटू 100, तो 123 आपको एक और जीरो कर देगा, यानी कि जो आपका पॉइंट लगेगा वो लगेगा यहाँ पर 202.5 मीटर स्क्वायर। अब आपके मीटर में आ गया, राइट। अब आपको इसकी कॉस्ट निकालनी है, तो जो आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ₹4 पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर की आपकी ₹4 है, तो आपके पास है 200 समथिंग। तो 4 इंटू 202.5, तो इसकी मल्टीप्लाई करके आपका जाएगा ₹810। ये बन गया हमारा इसका पूरा सॉल्यूशन, राइट। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, मोहन मोहन wants to be buy a trapezium shape field. It's the side of the among the river is parallel to the side of twice, ये इसका twice है, the side of the among of road if the area of this field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between the parallel sides are 100 meter. Find the length of the side among the river। देखिए ये आपका इस शेप में है, ये आपके इस साइड आपका रोड है ना। यहाँ पर आपका जो ये इसका जो ये ट्रपजम सेम है, नीचे आपका रिवर है, राइट। ये रोड है और ये आपका रिवर है। तो ये कह रहा है वो जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो हमारी है 100 मीटर। अब आपको निकालना है इसका एरिया। तो यहाँ से जो मैं आपको लिखता हूँ, आपका h हो गया 100 मीटर, है ना। h हमारा 100 हो गया।
अब जो ये वाली साइड है, मैं इसको लिखता हूँ जो आपकी लिखते हैं लेट साइड along the road be x मीटर, ठीक है, एंड साइड along the रिवर इक्वल टू इसका ट्वाइस है यानी कि 2x। यहाँ से हमारा हो जाएगा ये आपका x है एंड दिस इज 2x। अब आपको निकालना है इसका एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ द ट्रापेजियम फील्ड क्या था आपका, इक्वल्स टू हाफ ऑफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड इनटू में h। तो देखो इसका आपका एरिया गिवन है 10,500 इक्वल्स टू 1/2 h आपको दे रखा है उसने 100 एंड ये x प्लस 2x। x क्या है, ये वाली साइड x है और ये आपका 2x है। तो इसको हम काट सकते हैं 50 से, 50 को आप नीचे भी दो तो 10,500 अपॉन में 50 इक्वल्स टू x प्लस x आपको बन जाएगा ये 3x। तो ये 0 से 0 कट गया, ये 5 2 जा 10 और 5 जा 10 1 बचेगा 0 जगह इक्वल्स टू 3x एंड x इक्वल्स टू 201/3 तो हमारा जगह 70। यहाँ से आपका 70 आ गया 70 मीटर। अब आपको कौन सा निकालना है, आपको निकालना है रिवर, साइड ऑफ रिवर, इसको लिखते हैं साइड ऑफ रिवर इक्वल्स टू आपका था 2x, तो 2 इंटू 70 इक्वल्स टू 140 मीटर। ये आ गया हमारा इसका आंसर 140 मीटर, राइट। नेक्स्ट इसका हम क्वेश्चन नंबर, ये आपका 8 हो गया है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो 9 में देखो आपका एक द टॉप ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑफ द शेप ऑफ द रेगुलर ऑक्टागोन, ये हमारा ऑक्टागोन है यहाँ पर। इन द फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोन फिगर, तो आपको इस वाले फिगर का आपको वो निकालना है, एरिया निकालना। तो ये एक हमारा ऑक्टागोन है, देखो यहाँ से आपकी जो इस पूरे की ये लेंथ है ये 11 है, यहाँ से आपकी साइड 5 है और इसकी हाइट आपको दे रखी है 15। तो देखो ये 5 है तो ये भी 5 होगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ से आपका इसको आप ऐसे बंद करिए, मैं आपको दिखाता हूँ आपको। ये हमारा ऑक्टागोन है, कोई आप ऑक्टागोन बनाए पहले, यहाँ से बीच में आपका रेक्टेंगल बनना है, राइट। तो इनके बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है 4 मीटर, ये पूरा आपको दे रखा है 11 मीटर और इसके जो साइड है वो है 5 मीटर। तो आपके पास दो बनने, और एक तो आपको ये वाला बनना है ट्रापेजियम, नीचे वाला का ट्रापेजियम, बीच में आपका बनना है रेक्टेंगल। तो हम इसको ऐसे करेंगे, सीधे आप लिखोगे एरिया ऑफ ऑक्टागन, देखो सीधे हम लिखेंगे एरिया ऑफ द ऑक्टागन, ऑक्टागोन इक्वल्स टू एरिया ऑफ टू ट्रापेजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो पहले हम निकालेंगे ट्रापेजियम का, तो 2 इंटू 1/2, ठीक है, इंटू हाइट a प्लस बी और एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इंटू बी। यहाँ से आपको 2 से 2 आप काट सकते हो, तो आपका h है इसका 4 इंटू ए हमारा है 5 प्लस 11, देखो एक आपकी ये वाले साइड 5 है तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड प्लस l इंटू बी। तो 4 इंटू आपका जगह ये 11 प्लस 5 16, ठीक है, प्लस 11 5 जा 55।
तो दोनों को प्लस करके आ जाएगा 64 आ जाएगा, 64 प्लस 55, तो ये आ जाएगा 109 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका इस पूरे ऑक्टागन का एरिया। चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए 10 में आपके दो डायग्राम है। एक तो आपका है दियर इज द पेंटागोनल शेप्ड आर द शो ऑन द फिगर। ये आपका इस इमेज इसका 5 साइड है पेंटागोनल। यहाँ से आपको दे रखा है इसके 15 मीटर एंड 15 मीटर 15 मीटर, और जो इसकी पूरी की वो आपकी लेंथ है, तो इसको आप ऐसे यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं निकला के। ये जो इसने दे रखा है यहाँ पर, ये ज्योति ऐसे निकाल ली है और इस तरीके से निकाल ली है। ज्योति और कविता में निकालना आपने, तो किसका आपका सही आएगा। तो पहले हम चलते हैं, तो पहले मैं ज्योति करता हूँ। ज्योति फर्स्ट आप लिखोगे फर्स्ट वे ज्योति JYOTI ज्योति डायग्राम। ठीक है, पहले ज्योति का निकालेंगे हम। तो देखो ज्योति ने क्या करा, ज्योति ये कर रही है, ज्योति इसको दो ट्रापेजियम सेम में कन्वर्ट करे, फिर दोनों का एरिया प्लस करेगी। देखो ये भी आपका ट्रापेजियम है, ये भी आपका ट्रापेजियम है, दोनों का एरिया निकालोगे फिर उसको प्लस करेंगे। तो एरिया ऑफ टू ट्रापेजियम एरिया ऑफ टू ट्रापेजियम है ना। तो टू ट्रापेजियम क्या हो जाएगा, इक्वल टू, देखिए कैसे निकालोगे आप। तो इसके लिए हाफ ऑफ देखो इन दोनों की जो हाइट है, हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट तो आपके ऐसे में रहेगी। तो हाइट देखो वैसे दोनों में कॉमन है, जो हमारा CD है उस हाइट हो जाएगी, है ना। देखो CD आपका जो ऐसे में जो डायग्राम है ये वाली, तो जो इसका CD है मैं इसका नाम देता हूँ ये वाली इसकी हाइट बन जाएगी। तो हाइट आपको दे रखी है उसने 15, है ना। तो और 15 प्लस 30 इंटू 15, ठीक है, प्लस अगेन 1/2 15 प्लस 30 इंटू 15, ठीक है। ये आपको दोनों को प्लस करके हमारा ये कटेगा। तो देखो यहाँ पर आपको दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आप दोनों में कॉमन ऐसे ले सकते हैं कि जो आपको दोनों में कॉमन है वो दोनों में कॉमन है 15 प्लस 45, तो 45 आपका कॉमन है, तो 45 इंटू ये भी आपका 30 कॉमन है, ये 30 आ जाएगा। तो इसको आप काट दो, 15 आ जाएगा हमारा। तो 45 इंटू 15 ये आपको बन जाएगा 3 अपॉन में। देखो इसके एक और 2 आएगा क्योंकि ये वाला 2 आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो अपॉन में 30, ठीक है। तो ये आप दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया ज्योति का, जब आपने उसने ट्रापेजियम सेम उसका एरिया निकाला। अब जो आपकी दूसरी है कविता, जो इसका सेकंड पार्ट है कविता, कविता ने कैसे निकाला, कविता ने निकाला इसका, एक तो इसने निकाला इसके स्क्वायर में, तो दूसरे उसने उसका निकाला ट्राइंगल सेम में। तो इसने पहले निकाला एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, क्योंकि आपका ये राइट ट्राइंगल है, यहाँ से आपको राइट ट्राइंगल मिलेगा 20 से ऐसे करके, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस भी हमारा 15 है और आपका हाइट भी 15 है, ये दोनों से करके आपका आ गया 112 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपने इसका निकालना है एरिया, क्योंकि नीचे आपका स्क्वायर है ये वाला स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ये आपका होता है साइड स्क्वायर, तो 15 इंटू 15, तो आ जाएगा 225 मीटर स्क्वायर। अब दोनों को प्लस करके टोटल एरिया ऑफ अ पेंटागन
क्या हो जाएगा आपका इक्वल्स टू 112.5 प्लस 215, ये आपका आ गया 337.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका देखो दोनों का सेम आ रहा है, तो आप दोनों का आंसर सही है। कविता का भी सही था मेथड, और जो आपकी दूसरी थी कौन सी, ज्योति का मेथड भी बिल्कुल सही था। तो इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज पूरी कर दी है। इसमें लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो इसको आपने पहले इस वाले सेम में निकालना है। पहले इसके देखो फर्स्ट पार्ट ये होगा, आप इसको किसी एक को मान दो। जैसे मैंने इसको फर्स्ट पार्ट ये मान दिया, सेकंड ये हो गया, थर्ड प्रिज्म, एंड फोर्थ वाला ये वाला। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ फ्रेम फर्स्ट, इसको भी कर देते हैं, फिर आपको ये एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। इसका जो आपका 11 क्वेश्चन है, देखिए 11 क्वेश्चन में पहले आपने निकालना है इसका एरिया ऑफ द फ्रेम है फर्स्ट। तो इसको करें आप 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू में एच। तो हाफ ऑफ, देखो जो इसका एक साइड है वो है 20 + 28 इंटू 4, तो उसको प्लस करके हमारा आ गया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो फेस फर्स्ट है, जो सेम फेस सेम रहेगा क्योंकि दोनों आपका इक्वल है। तो एरिया ऑफ फ्रेम सेकंड इज ऑल्सो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हम चलते हैं इसका थर्ड में। अब आपने थर्ड और फोर्थ आपका सेम होगा, तो पहले आप निकालोगे एरिया ऑफ फ्रेम थर्ड इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस बी इंटू में आपका है एच। तो 1/2 इक्वल्स टू 24 + 16 इंटू में 4। तो यहाँ से हमारा जो एरिया आ गया है ये आपका आ गया है 40 इंटू 4/2 इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों आपका 80 आ गया। अब जो आपका जो थर्ड और फोर्थ आपको सेम रहेंगे, तो जितना आपका एरिया थर्ड है, एरिया ऑफ फ्रेम फोर्थ इज ऑल्सो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही हमने इसका एरिया निकाल दिया है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट। तो आप इसको अच्छे से देखिए बेटा, सब्सक्राइब करिए चैनल को और आगे से आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।